यह कहानी सौम्या और आनंद के पत्रों की है। दो पुराने मित्र जो अपने विचारों और अनुभवों को साझा करते हुए हमें ले चलते हैं इतिहास, वीरता और स्मृति की यात्रा पर। सब कुछ शुरू होता है सौम्या के भावनापूर्ण पत्र से। आनंद, पिछली बार हम युद्ध और शांति पर चर्चा कर रहे थे। जब कभी भारतीय सैनिकों की बात आती है, मुझे यह जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर वे हैं कौन और उनके संघर्ष कैसे रहे होंगे। फिर सौम्या याद करती है अपना स्कूल ट्रिप, जब वह नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक गई थी। वहाँ उसकी आंखें दीवारों पर जड़े काले पत्थरों पर ठहर जाती हैं। हर पत्थर, हर नाम, हमारे उन वीर सपूतों की अमर कहानी, जिनका बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। वह बताती है कि किस तरह देश के सबसे वीर सैनिकों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जैसे पदकों से सम्मानित किया जाता है। भारत का पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था, जिन्होंने बड़गाम की लड़ाई में अद्भुत साहस दिखाया। मुझे लांस नायक अल्बर्ट एक्का की कहानी भी याद है, जिनकी बहादुरी से मैं बहुत प्रेरित हुई। फिर वह अमर जवान ज्योति की बात करती है, हमेशा जलने वाली वह लौ जो हर आते जाते को याद दिलाती है कि आज हम जो चैन से हैं वह किन बहादुरों के कारण है। और आगे वह स्मारक की बनावट का जिक्र करती है। 4 गोल चक्र, जिनका अपना अपना अर्थ है। अमर चक्र, त्याग चक्र, वीरता चक्र और रक्षा चक्र। सौम्या बताती है कि हर पेड़ भी एक सैनिक की तरह देश की रक्षा का प्रतीक है। वह साझा करती है कि उसने स्कूल असेंबली में मेजर पद्मपाणि आचार्य की कहानी सुनाई थी। वे कारगिल के नायक थे, जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपने पिता को लिखा था, जीतोगे तो सुख, हारोगे तो स्वर्ग, लड़ना ही कर्तव्य है। पत्र के अंत में सौम्या हंसते हुए आनंद के परिवार को प्रणाम भेजती है और बताती है कि छोले भटूरे उसे कितने पसंद हैं। अब आता है आनंद का जवाब। आनंद बड़े गर्व से लिखता है, तुम्हारा पत्र पढ़कर मैं बहुत भावुक हो गया। लगता है एक दिन मैं भी देश के लिए कुछ करूंगा। वह याद करता है जब उन्होंने चंडीगढ़ का युद्ध स्मारक देखा था और कैसे लोगों की प्रार्थनाएं सुनकर उसके मन में पुष्प की अभिलाषा कविता गूंज उठी। आनंद बताता है कि उसने कैप्टन अनुज नैयर की कहानी पढ़ी थी, जिन्होंने कारगिल युद्ध में वीरता दिखाई और सर्वोच्च सम्मान पाया। वह यह भी उल्लेख करता है कि उनकी मां ने बेटे की याद में एक किताब लिखी थी। फिर आनंद लिखता है कि उसके दोस्तों ने भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की यात्रा की योजना बनाई है और वे उसके मोबाइल ऐप की मदद से स्मारक के बारे में 21 भाषाओं में जानकारी हासिल करेंगे। वह सौम्या के पत्रों की तारीफ करता है और साझा करता है कि उसे डाक टिकट इकट्ठा करने का बड़ा शौक है। पत्र के आखिर में वह बताता है, आज नाश्ते में इडली खाई और तुम्हारी याद आई। वह सौम्या के माता पिता को प्रणाम करता है और पत्र यहीं समाप्त होता है।